सनातन का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन है। ये जो सरकार है हिंदुओं के अधिकार की सरकार है। ये माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। हमारी गौ माता से राजनीति ना हो, दूध गाय का अमृत है। कृष्ण काल में गाय की रक्षा की जाती थी, गाय को पूजा जाता था, गोवर्धन गोपाल जैसे नाम जो है वो कृष्ण को दिए गए। लेकिन आज उसी गाय के लिए तमाम लोग सड़कों पे क्यों? ये जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं है, ये गाय का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन है। ये हिंदुत्व का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन है। ये सनातन का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन है। अच्छा, हम गाय को माता घोषित करने के लिए कह रहे, कोई गलत कह रही है? 33 प्रकार के देवी देवता उसमें वास करते हैं। उसका पूंछ से लेके कान तक एक एक छोटा छोटा अंग लाभनीय है। उसका गोमूत्र, उसका गोबर, आपको मैं बता देता हूँ मैडम जी, उसका गोबर ऐसा है कि जो उपजाऊ भूमि नहीं है, अनउपजाऊ भूमि है, उसके गोबर को वहाँ रख दो, उपजाऊ भूमि बन जाएगी। गौमूत्र से 70 चीजें खत्म होती है, बड़े बड़े रोग खत्म होते हैं। ठीक है, तो हम उसको अगर गौ माता का घोषित करने के लिए क्या गए, क्या गुनाह करें? और हम गुनाह किससे मांग रहे हैं? ये कानून बनाने का मांग किससे मांग रहे हैं? अपनी सरकार से। कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, तो हम उस सरकार से अगर ये सरकार भी हिंदू मुस्लिम की होती है, सरकार तो सभी धर्मों की। देखो सारे धर्मों की है, वो तो बात सही है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सनातनी है ना उनकी। मोदी जी कुछ प्रोग्राम करते, कहाँ जाते? केदारनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सरकार है हिंदुओं के अधिकार की सरकार है। ये अगर बेटा बाप से मांग नहीं करेगा तो किससे करेगा? आज नहीं तो कब? हमें ये बताइए ना, आज नहीं तो कब? और ये आंदोलन आज नहीं है, आज स्टार्ट हो गया है। ये आंदोलन जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और ये दिल्ली में नहीं है, राजधानी में नहीं है, ये पूरे भारत में 29 राज्यों में चलेगा जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता। अभी तक कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन, माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। उसको एहसास होता है कि मेरे बच्चे को दूध की आवश्यकता है, तो वो दूध पिलाएगी। तो ये जो आंदोलन है, ये जो बहरी सरकार हो गई है, मैं बहरी सरकार कहूँगा, जो बहरी सरकार हो गई है उसको, जो कानों में उसके जो रुई आ गई है, वो एक रुई को निकालने का ये आंदोलन। अब बीजेपी सरकार का तख्ता पलटने वाली बात जो है वो सामने आ रही है कि अगर राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देगी अगर बीजेपी सरकार, तो बदल दी जाएगी। तो बदलने के बाद मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की सरकार से उम्मीद की जा रही है। नहीं, हमने बदलने की नहीं की है भाई। उनके राहुल गांधी तो पिछले 65 साल से राज कर रहे हैं। आज तक तो वो तो ना तो राम भक्त कहलाए, ना सनातन को मानने की प्रक्रिया की। आज वो सनातनी घर मंदिर घूम रहे हैं। तो हमने सरकार बदलने का काम नहीं किया, क्योंकि अगर ये सरकार ने, इस सरकार ने आज राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया, तो कोई भी सरकार नहीं करने की, ये कंफर्म है। अगर करना होता तो पिछले 65 साल से कांग्रेस ने राज किया है, वो कर सकती थी। लेकिन वो तो सनातन की प्रक्रिया से बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो हम उससे मांग क्यों करते? ये जो आंदोलन है 1966 में, जब इंदिरा गांधी पीएम मुख्य प्रधानमंत्री थी, तो सांसद में 5000 साधुओं ने गौ माता पे कानून बनाने की मांग की थी, और उन पे निहत्थे साधुओं पे गोलियां चलवा दी थी। हमारी गौ माता से राजनीति ना हो, गौ माता को राजनीति से दूर हट के देखा जाएगा, क्योंकि ये जो गौ माता है 80 करोड़ हिंदुओं का आस्था है। ये माता है। 80 करोड़ जो है, जो आप कह रहे हैं हिंदू, क्या वो एक साथ हैं गाय रक्षा के? ये देखो मैडम, सबसे बड़ी विनम्रता तो यही है कि हम हिंदू एक नहीं हो पा रहा है। आज यहाँ देखिए कितने लोग हैं, लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है। भाई एक आंदोलन इकट्ठा किया हिंदुओं ने, गाँव के लिए, गाय को राष्ट्रीय माता के लिए एक आंदोलन इकट्ठा किया, उसमें आप शरीक हो जाए। लेकिन हिंदू आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? भाई हम चिल्ला रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी चारपाई के नीचे सांप है, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो हिंदू, जो कायर हिंदू है, जो हिंदू है, वो समझने को तैयार नहीं है। वो फिर भी हमें क्या कहते हैं? हमें कह देते हैं कि भाई ये तो मोदी भक्त है, अंध भक्त है, ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए मैडम जी, इसमें गाय को अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर देते हैं तो इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें कहीं भी राजनीति नहीं है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कह सकते हो आप, शेर को वो कह सकते हो आप, बाघ को राष्ट्रीय वो कह सकते हैं। तो गाय को गौ राष्ट्रीय माता क्यों नहीं कह सकते हम? क्यों नहीं इसको दर्जा देता? हमारी मौजूदा सरकार से ये डिमांड है कि इस पे जल्द से जल्द एक कानून बनाया जाए, और जो बूचड़ खानों में हमारी गाय माता कट रही है, जो जगह जगह हमारे गौ माता का जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये कानून बनना बहुत जरूरी है मैडम जी। अगर ये कानून बन गया, हमारी गौ माता कटनी बंद हो जाएगी, गाय की पूजा स्टार्ट हो जाएगी,
गांव में गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं और हिंदुओं की आस्था है। तो इसीलिए मेरा मानना है मोदी सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि एक इस पे कानून बनाया जाए ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित रह सके। और मेरा हर हिंदू से एक आह्वान है, आप गाय को पालिए, गायों के गुणों के पता चलेगा आपको। गाय के एक एक अंग में 36 से 36 गुण छिपे हुए हैं, लेकिन नहीं पहचानते। जब बच्चा, डॉक्टर बच्चे को माँ का दूध पिलाने से मना कर देता है ना, वहाँ गाय का दूध काम आता है, क्योंकि गाय का दूध पौष्टिक होता है। और अगर आप, अरे हम केमिकल से चीज़ें खा रहे हैं, हर चीज़ हम केमिकल से खा रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ में अमृत है, हमारे यहाँ एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं। एक साधु से किसी व्यक्ति ने पूछा कि सबसे उत्तम दूध किस जानवर का है। तो भाई उसने कहा कि ठीक है, उत्तम दूध तो भैंस का है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा साधु से, लेकिन आप तो गाय माता कहते हो, गाय माता क्यों नहीं? तो उसने कहा कि वत्स, तुमने कहा कि जानवर का, तुमने पूछा किस जानवर का सबसे उत्तम दूध है, तो हम गाय को जानवर नहीं कहते क्योंकि गाय हमारी माता है। और तुमने कहा दूध किसका उत्तम है, तो उत्तम तो भैंस का ही है, लेकिन दूध गाय का अमृत है, अमृत के समान है। तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो हमारे मौजूदा सरकार से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को ज़्यादा बड़ा ना बनने दे, नहीं तो आज मेरे ख्याल से 1.5 लाख करीब है, कल 2 लाख होंगे, कल 5 लाख, कल 10 लाख होंगे। ऐसा ना हो कि इसका कोई दुर्व्यवहार हो जाए, ठीक है। तो हमारा मौजूदा सरकार से ये है कि गाय को गाय माता घोषित करे, राष्ट्रीय माता घोषित करके जल्द से जल्द इस कानून को खत्म कर दे बस। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।